इस इक्वेशन के अंदर जो सबसे मेन चीज देखी जाती है वो क्या देखी जाती है कि भाई इसके रूट्स को या सॉल्यूशन को हम देते हैं अल्फा और बीटा इंडिविजुअली। पता है सबको ये चीज? अगर दोनों को सम कर देते हैं तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट कर दिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा इंटू बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा का कॉन्सेप्ट आ गया। कई बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को आता है या फिर पीएक्स फाइंड करने को आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम पीएक्स फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। इसको रख कई स्कूलों में के टर्म में कराते हैं, वो भी समझ लो आप, क्योंकि वो गलत हो जाता है कई बार। कई बार इसको काट देते हैं स्कूलों में। क्या करते हैं? वो लिखते हैं 0 इज इक्वल टू के और बाकी सब वही एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। कुछ नहीं है, बस फालतू के ताम झाम में के लगा रखा है यहाँ पे। सबका कोएफिशिएंट कॉमन ले लेते, के की वैल्यू कांस्टेंट, कुछ नहीं लेना आप। आई बात समझ में? कई स्कूलों में ऐसे कराते हैं कि यहाँ के आखिरी में 0 होना है आखिरी में। ठीक है, जो वैल्यू होगी ना आखिरी में यहाँ पे आके 0 ही होनी है उसकी, बट के लिखना होता है। ये बात समझ में आ गई? ये एक दो तरीके हमने पढ़े। इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं ध्यान से देखो। ये रिवीजन क्लास को हम बोल सकते हैं एक तरीके से। क्या है इसके अंदर ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन कराता हूं, लिखो इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of if alpha and beta are the zeros of quadratic equation, और इक्वेशन क्या दे रखा? 7x plus 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन ये क्वेश्चन है भाई तुम्हारा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक साथ में 6 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें से पक्का आप एग्जाम में एक तो मिल ही जाएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, 2 और लिख लेते हैं, 7वां और 8वां। ठीक है, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन पे 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। तरीका समझना क्वेश्चन करने का। पहला क्या आ सकता है? पहला अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, सिंपल आपका। दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आ जाएगा। चौथा अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स आ जाएगा। पांचवा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद में क्या आ जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, आगे हम क्या कर सकते हैं? 7 हो गए ना, 8वां लिखो। और आगे आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस में 2 अल्फा बीटा, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। 9th क्या आ जाएगा कि ऐसा आ जाएगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ज्यादातर क्वेश्चन इसके आएंगे तो 3 नंबर वाले आएंगे। बात समझ में आई सबको? अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो सबसे पहले आप वो समझो। आज सबसे पहले क्या करना होता है उसको समझो, आपको सॉल्व करना क्या होता है और किस तरीके से करना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है कि बच्चों को ना मतलब क्वेश्चन पता होता है क्या करना है और करने नहीं आ रहा होता है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करो, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको इक्वेशन को लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। और इसको लिखने के बाद सबसे पहला काम, मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, प्राइमरी काम है आपका। सबसे पहला काम आपको यही करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको ये चीज करनी है। अब क्या हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा कि माइनस बी बाई ये पढ़ा हम लोगों ने। आप सीधे फॉर्मूला याद रखना है, चीज मैं बार बार लिखूंगा नहीं। तो -7 अपॉन में 1 आ जाएगा, मतलब कि -7 हो जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो?
अब अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बाई ए, और सी हमारे यहाँ पे क्या है 12, ये तो हमारा 1 है, तो 12 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? अगर आप चैप्टर साथ साथ कर रहे हो ना, उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं रख रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि बाद में आपको याद रहेगा। कल का पढ़ाया अगर आज याद नहीं है, तो क्या गारंटी है कि आज का पढ़ाया परसों याद रहेगा? समझ में आ रही बात? साथ साथ पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन साथ साथ पढ़ो। चलो सामने देखो, अब ये दो चीज आपको मिल गई ना, इसको याद रखना। क्या? ये अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। सारे सॉल्यूशन इसी से मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन तो ऐसे प्रूव होगा, क्या आ जाएगा 7 माइनस का। पहले में क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है ना, क्या है हमारा पहला काम खत्म। दूसरा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बोला है, इसको करेंगे पहले। ये देख लो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा कैसे करेंगे, तो पहले यहीं से शुरुआत करें। देखो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या करना है, यहाँ देखो तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मैं करूंगा होल स्क्वायर। क्या करूंगा मैं? होल स्क्वायर। सारी कहानी अल्फा प्लस बीटा की है, और यही आपको ध्यान में रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मैं होल स्क्वायर करूंगा, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, अल्फा का स्क्वायर बनेगा, बीटा का स्क्वायर बनेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा। पता है ना सबको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया उन्हें यहाँ पे, पता है कि नहीं? 9 तो पढ़ के आए हो, राइट? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, मैंने इसकी जगह पे क्या लिखना है, -7 लिख के इसका स्क्वायर कर दूंगा। अल्फा स्क्वायर को कुछ नहीं और बीटा स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। क्यों? यही तो हमें फाइंड करना है। लास्ट में क्या बचा, 2 इंटू में अल्फा और बीटा बचा ना, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे 12 लिख दो। अब ये तो हो जाएगा 49 इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और प्लस में 24 इधर लाके माइनस कर दूं, तो 49 माइनस 24 इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। द आंसर विल बी 20, ये 24 होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 24, तो 25 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और आपके ऑप्शन में 4 क्वेश्चन में एक 25 लिखा होगा, आपको सॉल्व करना होगा। बात समझ में आई सबको? तो ये तो तरीका हमारा ये वाला हो गया, जो आपको समझना है ध्यान से। सबको क्लियर हुआ? यस और नो? पहला क्वेश्चन तो हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, और हमने ये वाला सॉल्व कर लिया। अब बचा ये वाला, देखो क्या करना है। ये पहला पार्ट था हमारा, ये कौन सा, दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। 1 बाई अल्फा लिखा है और 1 बाई बीटा लिखा है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो ये बीटा प्लस में अल्फा हो जाएगा। आई बात समझ में? एलसीएम लेके सॉल्व कर, कुछ भी नहीं किया। जैसे मैं बोलूँ कि भाई 1 अपॉन में एक्स प्लस में 1 अपॉन में वाई का बताओ एलसीएम लेके क्या होगा, तो एक्स और वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई। इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, तो एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया। अब बाकी चीजें पता है आपको क्या करनी है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है। आंसर आ गया आपके वाला। क्लियर सभी को? यस और नो? 3 क्वेश्चन हमारे हो गए बेटा। यही क्वेश्चन, वो एक ही पार्ट पूछेगा आपसे क्वेश्चन में। मैं 10 पर 7 समझ में आ जाए आप, इतने सारे पार्ट तो बेटा 30 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा ही। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें से एक पार्ट आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, और आपको ये क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा। इसमें से कोई एक पार्ट आ गया आपसे पूछने के लिए, एक पार्ट पूछने के लिए आ जाएगा, या हो सके 2 पार्ट पूछने के लिए आ जाए, आएगा जरूर। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको याद रखना। डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। यकीन नहीं है तो आप अभी टेस्ट देना, यूट्यूब वगैरह, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कौन सा आया था, कट वाला आया था ना? आता है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोच के ही पढ़ा रहे हैं सारी चीजें, समझे? देखो ध्यान से, क्लियर है सबको? अब देखो फोर्थ वाले पार्ट में, फोर्थ में क्या है, फोर्थ पार्ट को मैं आगे करता हूँ। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या बोला है, वैसे यहीं पे कर ले क्या, हमसे अल्फा इनवर्स बोला है प्लस में बीटा इनवर्स बोला है। देखो अल्फा इनवर्स का मतलब होता है कि 1 बाई अल्फा, और बीटा इनवर्स का मतलब होता है 1 बाई बीटा। जैसे x 1 बाई एक्स लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? तो अगर ये लिखा है तो इसको लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। वही तो किया मैंने, अल्फा इनवर्स है तो 1 बाई अल्फा लिखा, बीटा इनवर्स था 1 बाई बीटा लिखा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको फिर से एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा,
अल्फा बीटा और यहाँ पे बीटा प्लस में अल्फा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमसे फिफ्थ में क्या बोला है? फिफ्थ में बोला है कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब लगाना है यहाँ पे। ये आसान है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर देंगे इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस में 3 अल्फा प्लस बीटा। ये आइडेंटिटी होती है, अगर आपको याद हो तो। ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको लगानी है और उसमें क्या करना आपको? उसमें आपको अल्फा बीटा की, अब यहाँ पे दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा चाहिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए। ये टर्म बच जाएगा हमारा, ये तो फाइंड करना है। रख के देखे वैल्यू, देखो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी? तो मैंने -7 रखा, इसकी जगह पे क्यूब लगा दिया। अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब को एज इट इज रखा मैंने। फिर क्या कर दिया? प्लस में 3 अल्फा इंटू बीटा क्या आया था हमारा? तो मैंने यहाँ पे 12 लगा दिया और अल्फा प्लस बीटा क्या आया था? -7 लगा दिया। सॉल्व कर लिया। 7 क्यूब क्या होता है? -343 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब हो जाएगा, प्लस में 12 और 3 मल्टीप्लाई करो 36, या उससे भी आसान तरीका है 7 3 जा 21 इंटू में 12। अब 21 12 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में आएगा, जो भी टर्म आएगा ध्यान से देखो। तो -343 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब। ये बात समझ में आई सबको? आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, माइनस लगा दो मैं, ठीक है। 12 1 जा 12 का 2 1 कैरी और 12 2 जा 24 और 1 23। आई बात समझ में? 12 2 जा 25 आएगा ना, ठीक है। देखो 12 1 जा 12 का 2 1 कैरी, 12 2 जा 24 और एक 25, ठीक है इतना बस। अब इसको उठा के इधर लेके आओ, प्लस हो जाएगा। यहाँ -343 है और ये टर्म माइनस में है ना, इधर क्या हो जाएगा? तो लिख सकते हैं +252 इज इक्वल टू क्या बचा इस साइड? ये बच जाएगा अल्फा क्यूब प्लस में। अब सॉल्व कर लो। अब ये देखो 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? 1। 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो बचा क्या? 14 में से 5 91 और साइन माइनस का इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आई बात समझ में? ये तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। क्लियर सबको? सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपका जो भी PT1 या जो भी UT1 या जो भी आपका टेस्ट होगा ना, ये चैप्टर अगर होगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पक्का आपको मिलेंगे। अगर टेस्ट हो गया तो पेपर मुझे पेपर दिखा दो, मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा क्वेश्चन है ये वाला। पक्का आया होगा चैप्टर, अगर 2 आया होगा तो पॉलिनोमियल, क्योंकि NCERT में तो कुछ है ही नहीं करने लायक। समझ में आया सबको नहीं कॉन्सेप्ट? आगे देखो ध्यान से। अब ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला कर लोगे अपने आप, डिवाइड तो करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिया -7, यहाँ पे रख दिया 12, आ गया आंसर हमारा, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट बचा ये वाला, रख के सॉल्व कर लोगे वैल्यू सारी, है ना? ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा और कुछ नहीं। ये भी कर लोगे आप लोग। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और देखो, नया क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखना। रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट देखो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो। हमेशा के की वैल्यू जब फाइंड करने को आएगा ना, तब रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। मतलब कि आपको इक्वेशन दिया मिलेगा और इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से जैसे ऐसे देखो क्वेश्चन बोलेगा 1 0 इज reciprocal of other. Find the value of k. Find the value of k. Find the value of k if क्या? Find the value of k if given polynomial is क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल आपका मान लो दे रखा है क्या कि x² प्लस में 7x प्लस का k इज इक्वल टू 0। अच्छा 1 0 इज क्या बोला है? रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी मान लो अल्फा, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/1 अल्फा। आई बात समझ में?
ये कैसे आ गई, क्या हो गया, समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से गया। आसान है। जब भी रेसिप्रोकल होता है, एक अल्फा की वैल्यू जो होगी, मान लो हमारी अल्फा की वैल्यू मान लो 2 होगी, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2। अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि एक की वैल्यू जो होगी दूसरा उसका डिवाइड में आ जाएगा। मतलब एक की वैल्यू अल्फा, एक की वैल्यू 2, दूसरे की क्या हो जाएगी 1/2। तो रेसिप्रोकल का मतलब आए तो इसका मतलब समझना कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाना होता है, ये 1 के बराबर होता है हमेशा। क्यों भाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मैं लगाऊं अगर, तो क्या होता है माइनस सी बाई ए होता है ना, सॉरी सी बाई ए होता है। अल्फा हमारा मान लो कितना है, अल्फा हमारा अगर मान लो कि अल्फा ही है, तो बीटा क्या हो जाएगा 1/अल्फा होगा, उसका रेसिप्रोकल पहले वाले का, तो यहाँ से कट के 1 आएगा। तो सब भूल जाओ, क्या करना आपको, जब भी रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लेनी है, क्या लेनी है, वंस अगेन क्या लेनी है, whenever the reciprocal, whenever the 1 0 is reciprocal of other, you have to assume alpha into beta is equals to हमेशा, बस यही आपको आंसर मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या लेना है 1। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सी बाई ए होता है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, सी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे भाई, ये हमारा ए होता है, ये हमारा क्या होता है बी, खाली नंबर क्या होता है, सीखा था हमने ऐसा। तो सी की वैल्यू क्या हो गई के, ए की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में, इसीलिए इक्वेशन से कंपेयर मत करना, कभी गलत आंसर आता है, याद रखना। क्यों बताओ क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इज इक्वल टू भी 0 होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 इज इक्वल टू भी 0 होता है। होगा सबको, तो अल्फा इंटू बीटा 1, कॉन्सेप्ट समझ में आया, समझे आप लोग। एक और क्वेश्चन देखो, मैं एक और इक्वेशन देता हूँ, खुद सॉल्व करके दिखा दूं। मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रहा हूँ, आप उसमें से के की वैल्यू फाइंड करो, मुझे बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहीं पे ले लो 3, सॉल्व करिए आप इसे एक बार, अभी सब कर लेंगे, तुम रुक जाओ, खाली मुझे अपने क्वेश्चन करा देने दो, फिर हम आपके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। गाइस सॉल्व करिए आप इसे फटाफट से, एक बार जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। बेटा ये पूरी सी है ना, ये पूरा बी है, ये क्या है, ये है हमारा। आपको यही तो पहचानना है पूरी इक्वेशन के अंदर कि ए बी और सी कौन है। वैसे सबको पता होता है सी कौन है, आपको पहचानना पड़ेगा, नहीं ये नहीं बताना कि आप सी हो, अब साथ वाला सी है आपका भाई, ऐसा नहीं बताना आपको, ठीक है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट में क्या लगाना है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 लगा देना है आपको। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में ये, तो सी अपॉन में ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के प्लस के इंटू के प्लस 2 लिखो यहाँ पे, के और के प्लस 2 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे के की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक के इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। या फिर एक तरीका और भी है क्या, इसको पूरा पूरा सॉल्व कर लो आप, के स्क्वायर, वैसे क्वेश्चन मैंने खुद बना के दिया है, ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन आएगा तो पूरा तरीके से होगा। देखो यहाँ पे कुछ मत करो, आप के स्क्वायर प्लस में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, फैक्टराइज कर दो इसको, क्या दिक्कत है। तो इसका जो आंसर बनेगा फैक्टराइज करके क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू -1, ये तुम्हारे दो आंसर आ जाएंगे। तो बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्वेश्चन दूसरा दूंगा समझ में आ जाएगा आपको तरीके से, ठीक है। आगे देखो कुछ और करते हैं, एक बार देखो यहाँ पे मैंने नया क्वेश्चन लिखा है, के एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में k और k प्लस में 2, आई बात समझ में, सॉल्व करो। सी की जगह क्या लिखोगे, k प्लस 2, तो मैंने लिखा k प्लस 2 इज इक्वल टू 1, और a की जगह पे क्या लिखेंगे k, इससे कट जाएगा k इज इक्वल टू -1, उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉल्व करके 1 ही आएगा माइनस का। क्लियर हो गया सबको, समझ में आ रहा है। यस सर, आप यस बोल रहे हो, कितना टाइम लगा देते हो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 इस बच्चे के बुक में था, बढ़िया क्वेश्चन, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैं कराने वाला था ऐसा क्वेश्चन, फिर भी देख लो एक बार। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो गया,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो इस इक्वेशन को उठा लो आप यहाँ से, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बाई ए। बात समझ में आई सबको, यस और नो? बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या होगी इक्वेशन में हमारे, तो बी की वैल्यू होगी सिर्फ 30 माइनस के साथ में। सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट देखना होता है हमें। कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी बनता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनता है, ए बनता है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, और माइनस 30 यहाँ पे आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए, तो ए की वैल्यू के इज इक्वल टू अल्फा सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है 45 के। ये पूरी वैल्यू सी लेनी होती है हमें, एक्स तो है नहीं वहां पे। क्लियर सभी को? अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के से क्या कटेगा, कट गया, तो माइनस माइनस प्लस 30 हो गया यहाँ पे, अपॉन में के इज इक्वल टू 45। समझ में आया? के को यहाँ लेकर जाओ, तो 30 अपॉन में 45 इज इक्वल टू के हो जाएगा। इसको मैं ले गया यहाँ पे, इसको लेकर आया यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? काट दो, 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 से काट दे, 3 2 जा 3, तो के की वैल्यू क्या आ गई 2/3 इज इक्वल टू के। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? बेटा ऐसे ना तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस चैप्टर की, जो कि मजा आएगा करने में, हाँ, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, और हमारे पास तो है भी।